ए 1 मीटर लॉन्ग वायर इज लाइंग एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ऐसे केस में अगर मैग्नेटिक फोर्स होने करंट कैरिंग वायर का क्वेश्चन हो और फिगर ना दे रखी हो, क्वेश्चन हो मैग्नेटिक फोर्स होने करंट कैरिंग वायर और फिगर नहीं दे रखी, तो आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर बना लिया करो। ज़्यादातर केसेस में अंदर बनाने से ही काम चलेगा आपका, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर बना लिया आपने और करंट कैरिंग वायर ऐसे बना लिया आपने, इसमें से आई का करंट जा रहा है, देखो राइट एंगल हो गया इन दोनों के बीच में। सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों बनाया सर आपने? आप अक्सर कई बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी तो बनाते हो सर, आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया? यार सुनो, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि नेट मैग्नेटिक फोर्स देखा जा सके, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखी जा सके, रिजल्टेंट निकाला जा सके, और वो तभी हो पाएगा जब मैग्नेटिक फोर्स बोर्ड के प्लेन में होगा, मैग्नेटिक फोर्स बोर्ड के प्लेन में रहे। तो इससे क्या होता है कि 2-3 फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे होंगे, तो आपको 3D में नहीं सोचना पड़ेगा, 2D में आ जाएगा डिस्कशन। इस वजह से ऐसा करते हैं। तो याद रखिए पहली बात तो कि अगर करंट कैरिंग वायर का क्वेश्चन आ जाए, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की बात आ जाए, डायग्राम देना रखा हो, तो मैग्नेटिक अंदर बना लिया करो आप, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बना लिया। और खासकर जब एंगल भी 90 डिग्री है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है 90 डिग्री इसमें, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 1 kg वेट का, चलो तो फोर्स की वैल्यू है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर ILB, इसकी वैल्यू ही 1 kg वेट जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg वेट किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन। बस इतना पता होना चाहिए इस केस के अंदर, ठीक है ना, कि 1 kg वेट जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है इसमें, ठीक है। करंट की वैल्यू बताइए इसके अंदर, तो करंट की वैल्यू तो निकालनी है। लेंथ कितने यहाँ पे 1, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बताइए यहाँ पे 0.98 इजिकल्स टू 9.8 न्यूटन। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे 9.8 डिवाइड बाई में 0.98, कितना आंसर आएगा इसका बताइए? 10 आंसर आ जाएगा, 10 एम्पियर। आंसर इज दिस। ये इस बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी कुछ पूछना इस बारे में? हाँ जी बोलो। 1 kg वेट है, इसमें अगर आप यूनिट बनाए तो बनेगी नहीं, वो न्यूटन वाली यूनिट बनेगी नहीं। मतलब मैं समझा नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझा मैं। 1 kg वेट में अगर आपको जो kg वेट है उसकी यूनिट अगर न्यूटन बननी चाहिए, फिर फोर्स इतना है। देखो सुनो, आप ध्यान से सुनो, जो फोर्स होता है उसकी 4 यूनिट होती है हमेशा। देखो याद रखिए आप, फोर्स की 4 यूनिट होती हैं। एक तो होता है न्यूटन, एक होता है डाइन, एक होती है किलोग्राम वेट, और एक होता है ग्राम वेट। 4 यूनिट होती हैं, ठीक है ना। याद देखो आप जो है ना, नोट कर लो इस बात को। देखो एक होती है न्यूटन, एक होते हैं डाइन, और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। 2 तो यूनिट होगी ये वाली, ठीक है। एक होती है किलोग्राम वेट, एक होती है ग्राम वेट। 1 किलोग्राम वेट के अंदर 9.8 न्यूटन होते हैं, और 1 ग्राम वेट के अंदर, ग्राम वेट का मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो किलोग्राम वेट की डेफिनेशन होती है कि 1 किलोग्राम का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है दैट इज कॉल्ड 1 किलोग्राम वेट। और यहाँ पर 1 ग्राम वेट का जो एक्सेलरेशन है वो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लाने के लिए, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब ये होगा कि इससे 1000 गुना कम हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको। 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसके बराबर होता है ये 4 यूनिट्स हैं, मतलब जो है ना ये रेयर यूज़ होती है दोनों ही, ये दोनों यहीं पर यूज़ होगी। बाय द वे ये वाली यूज़ बहुत ही कम होती है, किलोग्राम वेट यूज़ हो सकती है। बस याद रखिए कि 1 किलोग्राम वेट जो होता है वो 9.8 न्यूटन का, इसकी डेफिनेशन होती है किलोग्राम वेट की कि 1 किलोग्राम बॉडी है, उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके आना है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं 1 किलोग्राम वेट। बात समझ में आ गई? एक स्पेशल नाम है 1 किलोग्राम वेट, स्टैंडर्ड नेम है। किसी और चीज़ को 9.8 न्यूटन नहीं बोल सकते, इसी को ही बोलते हैं। ये बात समझ में आई कि बात नहीं आई आपको? किसी को कुछ पूछना है इस बारे में?